गाइस आज के इस क्लास में हम लोग मे के सारे यूजेस पढ़ने वाले हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि मे बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है और यकीन मानिए इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, जो सुनने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको मे के यूजेस नहीं पता है तो काफ़ी सारे इससे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन उनको नहीं बना सकते। उसके लिए हमें मे के सारे यूजेस पढ़ने ही पड़ेंगे। प्लस इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो सुनने में तो फ्यूचर के लगते हैं लेकिन एक्चुअली में वो होते हैं पास्ट के। वो भी स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाते चलूंगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। किसी की मे को सबसे पहले अगर मे क्या है, मे एक्चुअली में मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर लास्ट में आपको आई बटन पर वीडियो में दे दूंगी जहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो अगर हम मे के यूज़ की बात करें, सबसे पहला यूज़ अगर हम मे का देखें तो आपको मे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसका हिंदी क्या होता है, देखिए मैं हिंदी बोलूँगी लिखूँगी, आप भी नोट डाउन करते चलिएगा। तो मे का जो पहला यूज़ मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसका हिंदी होता है सकता है। अब आप सोचेंगे कैन भी तो यूज़ होता है, बिल्कुल यूज़ होता है। कैन को आपको यूज़ करना है जब आप अपनी या किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात करते हैं, राइट। उसी तरीके से मे यूज़ होता है जब आप बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, या हम ये कहें कि जब भी किसी काम को करने की 50% पॉसिबिलिटी होती है आप उसे कर सकते हैं, या ये कहे कि सेंटेंस में जब शायद लग जाता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, शायद मैं वहाँ जा सकती हूँ, शायद तुम इस काम को कर सकते हो, शायद वह तुम्हें कॉल कर सकती है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में सकता है तो आता है लेकिन शायद भी ये रुक जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आप शायद लगाओ, हिंदी की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी कम है, 50% पॉसिबिलिटी है, तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि शायद वह यहाँ आ सकती है तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा शी मे कम हियर, या फिर शायद वह तुम्हें कॉल कर सकता है या वह तुम्हें कॉल कर सकता है, ही मे कॉल यू। अगर यहाँ पर सेंटेंस को मैंने मे में बनाया है तो आप समझ जाइए कि इस काम को करने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कितनी है, 50%, मतलब ये काम हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आज आपने मान लीजिए मौसम देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, आप श्योर नहीं है, तो सिंपली आप बोलेंगे इट मे रेन टुडे। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। तो इट मे रेन टुडे मतलब आज शायद बारिश हो सकती है। क्लियर। शायद वह तुम्हारी हेल्प कर सकता है, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वह तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तो सिंपल सा सेंटेंस हमारा बनेगा ही मे हेल्प यू। क्लियर। बहुत ही बेसिक यूज़ है ये, आई नो सभी को पता होगा। सो गाइस जब भी आपके सेंटेंसेस में सकता है आ रहा है, जहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल मे का यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके आगे की यूज़ पर। इसका नेक्स्ट जो यूज़ है किस, वहाँ पर आपको मे के साथ में बी लगाना है। अब मे बी, तो देखिए मे के साथ बी लग रहा है तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, कोई वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे हो सकता है, सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी रहेगी। देखिए मे आ रहा है मतलब पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं वो रहेगा सेंटेंस में। आप ज़रूरी नहीं है उसको हिंदी के सेंटेंसेस में बोले, लेकिन वो उसका बोल सकते हैं, उसमें सेंटेंस में वो रहता है। तो हो सकता है अगेन पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग, या हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद होगा। जैसे हम कहें, अगर आपने वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंसेस पढ़े हैं, जैसे वह बिजी है, वह घर पर है, या फिर वह अभी कॉलेज में है, ठीक है, वह किचन में है, या मेरी मम्मी अभी किचन में है, तो ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस जब हम वर्ब ऑफ टू बी के बनाते हैं उसमें हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता सच में ऐसा है या नहीं है, तो आप वहाँ पर इज एम आर का नहीं बल्कि मे बी का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरी मम्मी शायद किचन में है, या फिर वह अभी ऑफिस में है, या वह अभी शायद मार्केट में है, होगा, शायद है, आपको श्योर नहीं है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो सिंपली आप बोलेंगे ही मे बी इन मार्केट, मतलब वह अभी मार्केट में होगा, या फिर शायद वह मार्केट में है। शायद वह तुम्हारी दोस्त है तो ही या शी मे बी योर फ्रेंड। सिंपल सा सेंटेंस, शी मे बी योर फ्रेंड मतलब शायद वह तुम्हारी दोस्त है।
मेरे पापा अभी शायद घर पर है, तो माय फादर, ये देखिए सिंपल सा सेंटेंस, माय फादर मे बी एट होम, माय फादर मे बी एट होम। जैसे मैंने आपको कैन के यूजेस पढ़ाए थे लाइव क्लास में, सेम उसी तरह से जो आपने कैन बी के यूजेस देखे थे वहीं पर उसी तरीके से आपको मे बी के यूज़ करना है, मतलब मे बी भी उसी तरीके से यूज़ होता है। तो अगर और कुछ सेंटेंसेस हम देखें कि शायद वह बिज़ी होगा अभी, या फिर हो सकता हो कि वह बिज़ी है, तो ही मे बी बिज़ी। देखिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हो सकता हो कि वह अभी बिज़ी है। इसको दो तरीके से बोला जाता है। एक तो आप मे बी को स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, जिसका यहाँ पर ये अगर आप पर्टिकुलर इसका मीनिंग देखें मे बी का, तो इसका मीनिंग निकलता है हो सकता है। आपको अगर बोलना हो कि हो सकता हो कि वह अभी बिजी है, तो नॉर्मल सा सेंटेंस आपका बन जाएगा मे बी ही इज़ बिजी, ही इज़ बिजी। लेकिन इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही मे बी बिजी, ही मे बी बिजी। क्लियर? तो देखिए दो तरीके से बन गया। पहले में आपने बनाया मे बी ही इज़ बिजी, दूसरे में आपने बनाया ही मे बी बिजी। दोनों सेम है, मतलब मीनिंग सेम निकल रहा है, बट अभी हम मे बी को अलग से नहीं देख रहे। इसका पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है शायद हो सकता है या हो सकता है, आप इतना भी यूज़ कर सकते हैं मे बी, लेकिन ये वाला मैंने आपको पूरा सेंटेंस में यूज़ करके बताया। ठीक है, तो ये चारों सेंटेंसेस आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें वर्ब नहीं लग रही है, वर्ब ऑफ टू बी का ये स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते गए नेक्स्ट मे बी के साथ में अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी काम को किया जा सकता है। अगेन पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यह है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़े हैं तो आप ये सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो किसी काम को किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हम वहाँ पर मे बी का यूज़ करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि गाना गाया जा सकता है, तो सॉन्ग, आर्टिकल आप लगा दीजिए कुछ भी। ठीक है, पर्टिकुलर की बात करी तो द सॉन्ग, अदरवाइज अ सॉन्ग मे बी संग, गाना गाया जा सकता है। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश मे बी स्पोकन। देखिए मे बी के बाद में अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी स्पोकन। उसे इनवाइट किया जा सकता है, तो देखिए उसे, अब पैसिव वॉइस अगर आपको आता है तो आपको पता होगा कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब अगर मैंने ये कहा कि उसे बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पर ही जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कौन बुला रहा है ये हमें नहीं पता। तो ही मे बी इनवाइटेड, मतलब उसे इनवाइट किया जा सकता है। तुम्हें बुलाया जा सकता है या तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यू मे बी अरेस्टेड। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की। कौन सा सेंटेंस है ये, पैसिव वॉइस का, जिसमें हम लोग मे बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। इसे आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास में मे बी के साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज़ हमें करना है, और यहाँ पर इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आप लोगों ने अगर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़े हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि कोई काम हो रहा होगा, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हम वहाँ पर विल बी प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी है कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है, जैसे शायद वह खेल रही है, शायद बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शायद वह टीवी देख रहा है, शायद वे स्कूल जा रहे हैं, तो आप श्योर नहीं हैं, शायद आपके सेंटेंस में लग गया पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर आप लोग मे बी के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे, जिसका हिंदी क्या होगा कि शायद कोई काम हो रहा है या फिर हो रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि शायद बच्चे टीवी देख रहे हैं या देख रहे होंगे, एक ही बात है, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। देखिए सभी में हम लोग सब्जेक्ट पहले लगा रहे हैं, सिर्फ ये पैसिव वॉइस का है इसीलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया। अदरवाइज इसमें भी आप सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, इसमें भी पहला सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें भी आपको सब्जेक्ट पहले लगाना है। बच्चे टीवी देख रहे होंगे, चिल्ड्रन मे बी वॉचिंग टीवी, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पर अब आपको मे बी के सेंटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, मे बी प्लस आईएनजी। तो बच्चे टीवी देख रहे होंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रन मे बी। ये देखिए मे बी लगा दिया। अब टीवी देखना, वॉच में आईएनजी, चिल्ड्रन मे बी वॉचिंग टीवी। वे पढ़ाई कर रहे होंगे,
दे मे बी, अब आपको देखिए मे बी सेंटेंस में दिख गया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो सेंटेंस है हमारा दे मे बी प्लेइंग, मतलब शायद वे खेल रहे होंगे, या फिर दे मे बी या ही मे बी स्टडिंग, हो सकता हो कि वह पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हो सकता हो कि वह पढ़ाई कर रहा हो, या शायद वह पढ़ाई कर रहा है, शायद वह पढ़ाई कर रहा होगा। बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही मे बी स्टडिंग, ओके। या फिर अगर मैं कहूँ कि वे शायद स्कूल जा रहे होंगे, या शायद वे स्कूल जा रहे हैं, दे मे बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर। तो मे बी के साथ आईएनजी लग रहा है, मतलब शायद कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर पर बढ़ते गए, जहाँ पर आपको मे हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। इसका मतलब होगा कि किसी काम को आपने किया होगा, है ना, या फिर कोई आया होगा, गया होगा, ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। अब देखिए ये सेंटेंसेस आपको दिखने में तो फ्यूचर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये पास्ट के लिए यूज होंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके साथ में आपकी बहन थी, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने या किसी ने आपसे पूछा कि कहाँ है आपकी सिस्टर, आपने सेंटेंस बनाया हिंदी में कि वह चली गई होगी। देखिए बोला तो आपने कि वह चली गई होगी, लेकिन ये काम अब आप बताइए कि पहले हुआ या बाद में होगा। आप उस एक्शन की बात कर रहे जो हो चुका है, ठीक है। तो आपने कहा वो चली गई होगी पहले। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें कुछ हो गया होगा, हो चुका होगा, जिससे वह सो गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। आप अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि उसने खाना खाया या नहीं, तो कोई आपको बताता है हाँ उसने खा लिया होगा, मतलब वो एक्शन पहले ही हो गया है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हम लोग मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है किया होगा, आया होगा, गया होगा, और ये यूज किसके लिए हो रहा है, पास्ट के लिए, है ना। जैसे वह चले गया होगा तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, ही मे हैव गॉन। ये देखिए मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह आ चुका होगा तो ही मे हैव कम। उसने प्रैक्टिस कर ली होगी तो शी मे हैव प्रैक्टिस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी मे हैव प्रैक्टिस्ड मतलब उसने प्रैक्टिस कर ली होगी। वे खाना खा चुके होंगे या फिर उन्होंने खाना खा लिया होगा तो दे मे हैव ईटन फूड। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप जब इन्हें पढ़ेंगे, इसका हिंदी करेंगे और खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि मैं हैव को हमें किस तरह से यूज़ करना है। क्लियर। तो कुछ हो चुका होगा पास्ट में, हम वहाँ पर मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। किस बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मे हैव। मे हैव के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसका हिंदी होगा कि शायद हमारे पास कुछ होगा, पास है या होगा, है ना। यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि मे, अभी देखिए यहाँ पर मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। शायद हमारे पास कुछ है, जैसे हम बोल सकते हैं ही मे हैव माई पेन, शायद उसके पास में मेरा पेन है। ही मे हैव योर बुक, शायद उसके पास में तुम्हारी बुक है या होगी, दोनों ही सिचुएशन में। ही मे हैव योर बुक, उसके पास में होगी तुम्हारी बुक। शी मे हैव अ कार, कार होगी उसके पास। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता। अगर आपको पता है उसके पास कार है तो आप बोलेंगे शी हैज़ अ कार, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात है, आपको नहीं पता, तो आप कह रहे हैं शी मे हैव अ कार, शायद होगी उसके पास कार। दे मे हैव नॉलेज, मतलब उनके पास में नॉलेज होगा या शायद है उनके पास नॉलेज। या फिर आई, या हम बोल सकते हैं ही मे हैव अ लैपटॉप, मतलब शायद उसके पास में लैपटॉप है। क्लियर। सो यहाँ पर ये जो मे हैव का यूज़ हो रहा है गाइस, ये आपको करना है जब हमारे पास शायद कुछ है। जैसे ही मे बी के बाद में या तो V3 लग रहा है या एनजी लग रहा है या मे हैव के साथ V3 लग रहा है, मे हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको इन पर स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ये चेंज होता है सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है, और उसको यूज़ क्या करना है ये भी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। मे हैव बिन। गाइस देखिए ये वाला जो सेंटेंस है मे हैव बिन, ये इसका पैसिव है मे हैव का।
किया होगा, गया होगा, उसी का may have been पैसिव में बन जाता है। अगर आपको पैसिव आता है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे शायद कुछ किया जा चुका होगा, हो गया होगा, या सेंटेंस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर लिया गया होगा। जैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया गया होगा, है ना, पास्ट की बात हो रही है, होगा ज़रूर आया लेकिन पास्ट। तो इसके जो सेंटेंसेस है वो आपको पैसिव वाले सेंटेंसेस लेने हैं, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर हम इसका पैसिव बना रहे हैं। तो may have V3 का पैसिव may have been प्लस V3। ये देखिए, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका होगा, हिज बर्थडे may have been celebrated। उसे इनवाइट कर लिया गया होगा, ठीक है, या उसे इनवाइट किया होगा, कर लिया गया होगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, बोलते हैं ना ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस में कि तुम परेशान मत हो, उससे बुला लिया गया होगा। क्लियर? तो उससे बुला लिया गया होगा, उससे बुलाया होगा, तो पैसिव का सेंटेंस है। ही में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमारा सेंटेंस बन रहा है ही में हैव बिन कॉल्ड। चॉकलेट्स बांट दी गई होंगी, श्योर नहीं है आप, तो आप मे का यूज़ करें। चॉकलेट्स बांट दी गई होंगी, चॉकलेट्स में हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो पैसिव किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैं बताती हूँ, आप ट्रांसलेट करिएगा। जैसे उसे बता दिया गया होगा, सच बोला जा चुका होगा, उस रूम को साफ कर दिया गया होगा, उससे अरेस्ट कर लिया गया होगा। कैसे ये 4 सेंटेंसेस आपको इसमें बनाने हैं मे हैव बिन V3 का यूज़ करके। कैसे एक और चीज़, आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप उससे कर लीजिए, और अभी और एक कोर्स लॉन्च होने वाला है मेरा, उसको भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्री में सीखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर आप डे फर्स्ट से वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गाइज और लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा मे हैव टू। इसका हिंदी होता है हमें किसी काम को करना पड़ सकता है। वैसे मैं ये कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना, फिर भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कम। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। हमें वहाँ जाना पड़ सकता है, वी मे हैव टू गो देयर। तो हमें किसी काम को करना पड़ सकता है। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, तुम्हें कल यहाँ आना पड़ सकता है, हमें क्लास अटेंड करनी पड़ सकती है, उससे लिखना पड़ सकता है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। क्लियर? सो गाइस ये वाले सेंटेंसेस आप करेंगे। तो ये तो थे कुछ यूजेस, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ गाइस, मे के कुछ और यूजेस हैं। जैसे यूज टू एक्सप्रेस अ विश, ये विश के लिए भी यूज़ होता है, जिससे मे गॉड ब्लेस यू, राइट, या फिर मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, मे गॉड सक्सीड यू। तो ये वाला इस तरीके से भी यूज़ होता है। इसके लिए आप मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो देख सकते हैं। दूसरा, ये परमिशन के लिए और देने के लिए या फिर डिनाई करने के लिए, दोनों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों यूजेस आपको मेरे पहले वीडियो में मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ, जहाँ से आप वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए और यूज़ करिए अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। आई होप गाइज ये वाला छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।